वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 2 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था पाइथन का। हमने पाइथन का कैरेक्टर सेट समझा था और सबसे जो छोटी यूनिट है टोकन्स, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में टोकन्स के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हीं को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है टोकन्स। तो टोकन्स हमने पढ़े थे, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे प्रोग्राम की। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, इसको हम टोकन कहते हैं। तो कुछ टोकन्स को हम यहाँ पे आप डिस्कस करेंगे। अब टोकन्स के अंदर मेनली आपको यहाँ पे किलोपाई जो हमने यहाँ पे लर्न किया था, यानी कि आपके कीवर्ड हैं, आइडेंटिफायर हैं, लिटरल हैं, ऑपरेटर्स हैं, पंक्चुएटर एंड इनबिल्ट फंक्शंस जो होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कीवर्ड्स की। तो देखिए, टोकन्स में जो सबसे आपका मेन और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका पार्ट है वो आपका कीवर्ड्स होते हैं। और कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड्स भी कहते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स भी इनको बोला जाता है, या इनको प्री डिफाइंड वर्ड्स भी बोला जाता है। प्री डिफाइंड वर्ड्स भी हमारे कीवर्ड्स ही होते हैं। अभी देखिए, ये जो लिखे जाते हैं ये हमेशा ही लोअर केस में लिखे जाते हैं। लोअर केस में इनको हम लिखते हैं और ये अलग अलग काम के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कहीं पे कंडीशनल स्टेटमेंट लगाने हैं, लूपिंग स्टेटमेंट बनाने हैं, या कोई ऑपरेटर आपका है, एंड ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर हैं, तो ये सभी हमारे आते हैं लोअर केस में। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इसमें आपके 3 मेन कीवर्ड हैं जो कि आपके लोअर केस में नहीं लिखे जाते, लेकिन उनके जो इनिशियल है, यानी कि उनके उस वर्ड का जो पहला आपका कैरेक्टर या लेटर है उसको हम अपर केस में लिखते हैं। और ये हमारे कौन कौन से हैं? ये हमारे हैं ट्रू, जिसका टी कैपिटल होगा, फॉल्स, काफ़ी बार एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड नन। तो ये 3 हमारे कीवर्ड हैं जिनका जो पहला लेटर है वो अपर केस में होता है। इसके अलावा हमारे जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर या इंटरप्रेटर के अंदर ऑलरेडी फिक्स होती है, तो वो हम लोअर केस में लिखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इफ़ है या एल्स है, एलिफ हमने देखा, फॉर है, वाइल है, ब्रेक है, कंटिन्यू, डेफ, इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, यानी कि इनकी मीनिंग हमेशा आपकी फिक्स होती है। अलग अलग पर्पस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और एक काफ़ी बार एक ऐसा कीवर्ड भी पूछा जाता है एमसीक्यूज में, या सिंगल मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हमारा एम्प्टी कीवर्ड कौन सा है या एम्प्टी स्टेटमेंट कौन सा है। तो उसके लिए जो हम कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं पास। ये भी हमारा लोअर केस में होगा। तो पास स्टेटमेंट सिंपली हमारा यूज़ एक एम्प्टी स्टेटमेंट की तरह होता है जिसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो आई होप आपको कीवर्ड्स यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स, अब देखिए, कीवर्ड्स तो जो आपका प्री डिफाइंड है उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, जो आपका ऑलरेडी सिस्टम पे पहले से होते हैं, या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड्स को पहले से फिक्स किया जाता है अलग अलग पर्पजेस के लिए। अब यहाँ पे आइडेंटिफायर्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं नेम्स, यानी कि नेम्स होते हैं जो मेनली आपका प्रोग्रामर या यूज़र देता है। तो जो आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या कोई भी नेम अगर आप प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर करते हैं तो उसी को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, यानी कि जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। तो आइडेंटिफायर्स में देखिए ये नेम्स होते हैं सिंपली। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कि किस तरीके से हम आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स भी यहाँ पे हैं। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो हम नेम्स किस किस चीज़ का देते हैं। सबसे पहले तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल्स के हम नेम्स यहाँ पे देते हैं। देखिए, यहाँ पे हम केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ रहे हैं। इस वीडियो के जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट को हमने समझना है, बेसिक जो की पॉइंट्स है हर एक टॉपिक के उनको हम समझेंगे। तो वेरिएबल्स के हम नेम दे सकते हैं। आगे हम देखेंगे फंक्शंस के हम नेम दे सकते हैं। आगे अगर आप और देखें तो क्लासेस के हम नेम दे सकते हैं, यानी कि कोई भी नेम अगर यूज़र के द्वारा डिफाइन होता है तो उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब इसके कुछ रूल्स हैं, और इन्हीं रूल्स के बेसिस पे कई बार एमसीक्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वैलिड या इनवैलिड आइडेंटिफायर हमको पता करना है, या वैलिड या इनवैलिड हमको यहाँ पे कीवर्ड पता करना है। तो इस तरीके की बेसिक क्वेश्चन टोकन्स जो है इनसे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है आपका रूल्स जो है। सबसे पहले ये आपका केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव ये होते हैं, यानी कि अपर केस और लोअर केस नेम्स। फॉर एग्जांपल, आपने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें आपने 10 यहाँ पे दे दिया, एंड आपने ले लिया ए, इसमें भी आपने 10 दिया है, लेकिन ये दोनों ही आपके अलग अलग वेरिएबल हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, एंड इसमें जो रूल्स हैं वो भी केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अपर केस एंड लोअर केस दोनों डिफरेंट होंगे। आपका जो अपर केस है या आपका लोअर केस है, ये दोनों ही हमारे डिफरेंट होते हैं।
ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं। तो एक रूल तो ये है, बेसिक सा रूल है। इसके अलावा इसमें हम जो हमारे कीवर्ड्स हैं इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड, कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड। कीवर्ड्स का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमसे बोला गया ट्रू इक्वल्स टू, मैंने मान लीजिए इसके अंदर हेलो जो स्ट्रिंग है इसको मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो ये यहाँ पे वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि ट्रू जो है आपने अभी अभी देखा कि इसका जो इनिशियल होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से लिखें, लोअर केस में लिखते हैं, तो फिर ये आइडेंटिफायर बन सकता है। या इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल इफ है, एल्स है, अगर एल्स को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, मैंने कहा एल्स, तो ई मैंने कैपिटल कर दिया या किसी भी फॉर्म में मैंने 10 इसमें पुट कर दिया, तो अब ये वैलिड हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब ये लोअर केस में नहीं है, तो अब ये वैलिड है। लेकिन जो कीवर्ड्स हैं एक्चुअल में जिस फॉर्म में उनको लिखा जाता है वो डायरेक्टली अलाउड नहीं होते हैं। तो इसमें अलाउड क्या होता है? तो इसमें बेसिकली 3 चीज़ें अलाउड होती हैं। एक तो आपके जो लेटर्स हैं, यानी कि A to Z, अपर केस हो या लोअर केस। इसके अलावा जो डिजिट्स हैं 0 to 9, और इसके अलावा अंडरस्कोर जो इस तरीके से हमारा सिंबल होता है, ये तीनों ही चीज़ें केवल इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे रूल है कि ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, ये नंबर से स्टार्ट जो है नहीं हो सकता है। यानी कि अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 14H मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल, तो ये गलत हो जाएगा, ये वैलिड नहीं है। लेकिन अगर मैं H14 लिखता हूँ या मैं अंडरस्कोर 14 लिख दूँ, तो ये हमारा वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, किसी भी लेटर से हो सकता है। क्योंकि कई बार MCQs में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको वैलिड या इनवैलिड फाइंड आउट करना होता है, तो इसमें नंबर से आपने स्टार्ट नहीं करना। और ये एक क्लोजअप होना चाहिए, एक सिंगल यूनिट होनी चाहिए, यानी कि स्पेसेस अलाउड नहीं होते, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, स्पेसेस को हम अलाउ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ हेलो एंड मैं इसके साथ H लिखना चाहता हूँ, तो अगर मैं बीच में स्पेस यहाँ पे लिखता हूँ तो ये अलाउड नहीं है, इसको एक सिंगल यूनिट में यहाँ पे होना पड़ेगा। या तो आप पूरा एक साथ लिखिए, यानी कि या तो आप हेलो H इस तरीके से लिखिए, या आप हेलो अंडरस्कोर H लिख सकते हैं, या हेलो कोई नंबर आपने लिख दिया एंड देन आप ऐसे लिखें, यानी कि एक सिंगल यूनिट में होना चाहिए, इसको हम अलग अलग नहीं लिख सकते। तो ये बेसिक रूल्स हैं जो आपने देखने, इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इस साल भी ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आई होप आपको दो यहाँ पे समझ में आए होंगे, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। इसके अलावा लिटरल्स हमारे कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, और ये एक तरीके से हमारे डेटा टाइप्स भी हैं कि कितने टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं, उन्हीं को हम वेरिएबल में इस्तेमाल करेंगे। न्यूमेरिक हैं या हमारे स्ट्रिंग है या आपका मैपिंग के लिए डिक्शनरी यूज़ होती है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। ऑपरेटर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं पंचुएटर। तो पंचुएटर काफ़ी सिंपल है। पंचुएटर जो आपके स्ट्रक्चर को तैयार करने में हेल्प करता है। बस यहाँ पे जो पंचुएटर्स हैं इनको हम सेपरेटर्स भी कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर को तैयार करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर अगर हमको इंटेंट देना है तो उसके लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही साथ डिक्लेयर करना है तो उसके लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पंचुएटर्स हैं, या सिंपली इनको हम सेपरेटर्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे पंचुएटर्स भी समझ में आए होंगे। इसके अलावा जो इनबिल्ट हैं, तो इनबिल्ट फंक्शंस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनबिल्ट फंक्शन जो होते हैं, जैसे प्रिंटिंग के लिए प्रिंट है या इनपुट है, या एक्सप्लिसिट कन्वर्जन्स के लिए हमारे अलग अलग जो फंक्शंस आते हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर है, फ्लोट है, एसटीआर है या स्ट्रिंग है, तो इनको हम डिटेल में देखेंगे। तो आई होप आपको 3 जो है यहाँ पे समझ में आए होंगे। एक आपका कीवर्ड है, सेकंड आपका आइडेंटिफायर है, एक पहले से डिफाइंड होगा, एक हम डिफाइन करेंगे, एंड पंचुएटर जो है वो स्ट्रक्चर तैयार करने में हेल्प करता है। तो इसके अलावा हमारे इनबिल्ट यहाँ पे बचे हैं ऑपरेटर एंड जो लिटरल्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो की जो कंप्लीट नोट्स हैं एंड कुछ क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 2। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 3।